फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल छोटी सरदारनी की आगे की कहानी को लेकर। जहां बीते कहानी में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे सरबजीत अपने तीनों बच्चों के साथ मेहर की वापसी का इंतजार कर रहे थे और वेलकम बैक के पोस्टर्स के साथ कई सारे डेकोरेशन के साथ देख रहे थे दरवाजे की तरफ, जहां पर खड़ी होती नजर आई थी संध्या तोमर। वही संध्या तोमर जो अब तक की कहानी में खुद को मेहर की बेस्ट फ्रेंड बताती नजर आ रही हैं। अब आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि जहां संध्या ने अब तक मेहर से जुड़ी कोई भी बात सच सच सरबजीत के सामने तो नहीं रखी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब मेहर की जिंदगी भी संध्या की ही वजह से खतरे में पड़ गई है। तो आज हम इस प्रोग्राम में उस शख्स का नाम लाने वाले हैं आप सबके सामने जिसके कैद में है मेहर। जी हाँ, मेहर है दरअसल संध्या के ही पति यानी कि एसपी रंजन चौटाला के ही कब्जे में, जहां उसके पति को इस बात की खबर लग चुकी है कि संध्या यकीनन गिल मैंशन में रह रही है और इसी के बाद उसने अपनी पोस्टिंग हरियाणा से करा ली है और पहुंच गए हैं गिल मैंशन। वहीं नए प्रोमो में जहां एंट्री दिखाई जा रही है संध्या की पति की, वहीं आपको बता दें कि अब संध्या के भी जिंदगी में कई सारी मुसीबतें आने वाली है क्योंकि वो संध्या का पति यानी कि एसपी रंजन ही वो शख्स है जो मेहर को अपने कब्जे में रखा हुआ है। वहीं दूसरी ही तरफ जहां सरबजीत पुलिस की ही मदद से ढूंढ रहे हैं अपने प्यार यानी कि मेहर को, वहीं पर अब जहां एसपी रंजन इसी केस को अपने लिए लेने वाले हैं, तो फिर आखिरकार क्या खुलेगा मेहर का समय रहते उसके कैद में होने का राज। क्या कुछ होने वाला है आगे की कहानी में, ये जानना काफी ज्यादा मजेदार होगा और इसके लिए देखिए हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल छोटी सरदारनी की कहानी अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जहां कहानी में अब तक आपने देखा ही है कि कैसे बीते एपिसोड से मेहर गायब नजर आ रही है, वहीं जहां सरबजीत भी लगातार पुलिस की मदद से अपनी मेहर को ढूंढने में लगे हुए हैं, उसी दौरान एंट्री हो चुकी है मेहर की दोस्त होने का दावा कर रहे संध्या तोमर की। लेकिन अब बता दें कि यहीं तक कहानी नहीं ठहरने वाली है क्योंकि अब जब संध्या की हो गई है गिल मैंशन में एंट्री, तो यकीनन कहानी में कई सारे बड़े मोड़ भी आने अभी बाकी हैं। आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे संध्या जो अपनी प्रेगनेंसी की बात अब तक सबसे छिपाई हुई है, वो इस बात को भी जानती है कि मेहर की जान उसी की वजह से खतरे में है। अब आपको बता दें कि जहां बीते की कहानी में आपने देखा ही होगा कि पुलिस ने सरबजीत को एक शख्स की पहचान करने के लिए बुलाया था, तो आगे की कहानी में आप देखेंगे कि वो शख्स मेहर नहीं बल्कि कोई और होगा और इसी वजह से सरबजीत को अब तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार मेहर अचानक से यूं कहां लापता हो गई है। अब आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि संध्या तोमर जिसके भाई तो पहले ही उसके जान के दुश्मन बने फिरे हैं और उन्होंने मेहर को भी अपने गिरफ्त में लेने की कई सारी कोशिशें कर रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि आगे की कहानी में एंट्री होगी संध्या के पति की। जी हाँ, संध्या का पति जो अपना नाम एसपी रंजन चौटाला बताने वाला है, वही लाएगा बहुत बड़ा तूफान गिल मैंशन में जब होगी उसकी संध्या से मुलाकात। अब तक तो संध्या को ऐसा लग रहा है कि शायद अब उसके दुश्मन उसका पीछा करना छोड़ चुके हैं, लेकिन आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जब वो अपने पति को गिल मैंशन में आते देखेगी तो इस बात से काफी ज्यादा चौंकने वाली है संध्या,
क्योंकि उसके पति ने एक बड़े प्लानिंग के मुताबिक अपनी पत्नी यानी कि संध्या का पीछा करने का सोच लिया है। उसने जानबूझकर अपने हरियाणा डिपार्टमेंट से दिल्ली पोस्टिंग करा ली है और यहाँ पर आकर वो कई सारे तूफान लाने वाला है, संध्या के साथ साथ सरबजीत की भी जिंदगी में। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे संध्या, जो अब तक लगातार इस कोशिश में थी कि वो मेहर से जुड़ी ये बात सरबजीत को बता सके कि उसने असल में मेहर से कब पहली बार मुलाकात की थी, वहीं आप देखेंगे कि जैसे ही वो देख लेगी अपने पति को गिल मैंशन में आते जाते, तो फिर वो समझ जाएगी कि यकीनन मेहर उन्हीं के कब्जे में है। मेहर जिसने संध्या की मदद की थी ताकि वो सबसे बचकर किसी सेफ जगह पर पहुंच सके, और इसी के बाद आपने देखा कि मेहर के ही कहने पर संध्या पहुंच गई थी गिल मैंशन। अब इस बात की खबर तो लग चुकी है संध्या के पति को, और फिर अपनी पोस्टिंग कराकर एसपी रंजन चाहता है अपनी पत्नी से बदला लेना। लेकिन अब तक इस बात का पता सरबजीत को नहीं लग पाया है कि असल में एसपी रंजन का यूं अचानक से गिल मैंशन में आकर पूरे परिवार से नजदीकियां बढ़ाना, साथ ही साथ मेहर के ही केस को अपने अंडर ले लेने का क्या मतलब है। आप देखेंगे कि दरअसल मेहर जिस शख्स के कब्जे में है वो कोई और नहीं बल्कि संध्या का ही पति होगा। जी हाँ, मेहर एसपी रंजन चौटाला के ही कब्जे में है और उसी ने उसके केस को सॉल्व करने का ठान लिया है। अब ऐसे में जहां चोर को चोर ही ढूंढ रहा है, तो यकीनन मेहर को ढूंढ निकालना सरबजीत के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या कहानी में खुल पाएगा सरबजीत के सामने असली विलेन का राज। क्या समय रहते संध्या बता पाएगी कि आखिरकार मेहर कहां पर मौजूद है? क्या कुछ होगा आने वाली कहानी में, ये जानना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि जहां संध्या लगातार इस कोशिश में थी कि वो मेहर से जुड़ी बात सरबजीत के सामने रख सके, वहीं लगातार कोई ना कोई बड़े ट्विस्ट के बहाने संध्या अपनी बात सरबजीत को नहीं बता पा रही थी। वहीं पुलिस ने भी जब एक डेड बॉडी की पहचान करने के लिए सरबजीत को बुलाया था, तो आखिरकार वो बॉडी तो मेहर का नहीं है, तो फिर आखिरकार मेहर कहाँ है? तो अब जब संध्या देखेगी अपने पति को गिल मैंशन में बार बार मेहर के ही केस को लेकर उस घर में आने के बहाने संध्या से बात करने की कोशिश करते हुए, तो संध्या इस बात को तो समझ पाएगी कि यकीनन मेहर एसपी रंजन चौटाला यानी कि उसके पति के ही कब्जे में है। अब देखना ये होगा कि क्या संध्या इस राज को सरबजीत के सामने भी रखने वाली है कि कैसे उसने इतने दिनों तक इस बात को छिपाए रखा कि वो मेहर की कोई दोस्त नहीं बल्कि रास्ते में हुई थी मेहर से उसकी मुलाकात, जिसके बाद मेहर ने ही उसे गिल मैंशन पहुंच जाने को कहा था। अब इसी के बाद से मेहर हो चुकी है लापता, जिसके बारे में अब तक तो संध्या को भी नहीं पता है कि आखिरकार मेहर कहाँ है। लेकिन जब वो देखेगी अपनी पति को मेहर के ही केस पर काम करते हुए, तो वो इस शख्स को समझ जाएगी कि असली विलेन आखिरकार कौन है। तो अब देखना ये होगा कि क्या आगे की कहानी में सरबजीत के सामने आ पाएगा मेहर से जुड़ा ये गहरा राज। क्या कुछ होने वाला है आगे की कहानी में, ये जानना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, जिसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।